आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के पहले अध्याय की चौथी प्रश्नावली को हल करते हैं। केवल दो ही प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, यानी कि हमने इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 संख्या रेखा प्राप्त होंगी। इसका कहने का मतलब है कि तीसरे स्टेप में हमें अपना हल प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो 3.765 है ये हमारी 3 और 4 के मध्य की संख्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा में हम 10 लाइनें बनाएंगे। पहली लाइन और जो हमारी लास्ट की है वो थोड़ी बड़ी है और मिडिल की भी थोड़ी, फर्स्ट मिडिल और लास्ट की थोड़ी बड़ी लाइन है। तो हमें ये पता चल गया कि संख्या रेखा में हमारा 3.765 3 और 4 के मध्य में है, तो 3.0 और 4.0 के बीच। 3.0 के बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इस तरीके से हमने इनको दर्शा दिया है। इसका मतलब 3.76 7 हमारा 3.7 और 3.8 के मध्य में होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 2 लाइनें हमारी ये बड़ी संख्या रेखा और बीच की मिडिल लाइन थोड़ी बड़ी। 7 0 से स्टार्ट करेंगे। 7 0 7 1 7 2 7 3 इस तरीके से 3.80 हमारा लास्ट नंबर होगा। अगला नंबर है हमारा 3.765 यानी 76। लास्ट स्टेप में हमें यह पता चल जाएगा कि 3.765 को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हमें 3.76 यानी कि जो संख्या हमारी 7 6 और 7 7 के बीच ये नंबर आएगा हमारा, क्योंकि 7 6 5 है, तो 7 6 से बड़ी और इससे छोटी। तो इन दोनों नंबर्स को हम साइड में उतार लेंगे। 760 3.760 और 3.770 और 3.771 77 और इस तरीके से हमने पहले स्टेप में किया वही नंबर इसमें लिखते रहेंगे। यानी कि थर्ड स्टेप में हमें इसका लास्ट जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा 3.765। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा को हमने 4 तक दर्शाना है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, यानी कि 4 स्थान है हमारे, तो 2 6 के बार का मतलब है 4.2626। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संख्या हमारी 4.2626 4 और 5 के बीच की है, तो 4.0 और 5.0 जैसे हमने इसके फर्स्ट स्टेप में किया था। अगला 4.0 के बाद 4.1 4.2 4.3 4.4 और ये प्रोसेस हमारा यहां तक चलता रहेगा। अब हमने देखना है 4.26, तो 4.26 कहाँ होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इन दोनों को हम इन दो बड़ी लाइन में लिख लेंगे, 4.20 और 4.30 और बीच के नंबर्स को लिख लेंगे 4.21 4.22 और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में 4.262 4.26 ये है हमारा, 26 और 2 7 के बीच होगा। तो हमने 4.260 और 4.270 को लिखा साइड में और फिर इनके छोटी लाइंस में इनके बीच के अंक लिख लिए 2 6 4.261 4.262 4 इस तरीके से। लास्ट स्टेप में हमारा है 4.2626, तो 4.2626 2 6 2 2 6 2 और 2 6 3 के बीच, 2 6 2 और 2 6 3 के बीच की अंक लिख लेंगे। 4.26 3 4.26
4 और इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। चौथी लाइन में हमें जो नंबर है हमारा 4.2626 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। संख्या रेखा पर हमने इसको शो कर देंगे लास्ट। पहले क्वेश्चन में हमारे केवल 3 स्टेप हैं क्योंकि 3 ही अंक है दशमलव के बाद के। इसमें 4 दशमलव अंक लिखने हैं जो कि 2 6 12 है। इसका मतलब 2 6 2 6 बार रिपीट हो रहा है। हमने 4 अंक लिखने हैं तो इसका मतलब 4.2626 हो जाएगा। इसमें हमारे टोटल स्टेप 4 आएंगे। तो दशमलव के बाद के जितने भी अंक होंगे उतनी हमारी नंबर लाइन होंगी। 3 अंक है तो 3 लाइन, 4 अंक है तो 4 लाइन, यानी कि हमें चौथे स्टेप में अपना आंसर मिलेगा और इसमें तीसरे स्टेप में हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। सारी प्रोसेस यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की हुई है और इसको यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर दर्शाया हुई है। इस तरीके से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.5 के लिए होगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के पहले अध्याय की चौथी प्रश्नावली को हल करते हैं। केवल 2 ही प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, यानी कि हमने इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो उसका मतलब इसमें 3 संख्या रेखा प्राप्त होंगी। इसको कहने का मतलब है कि तीसरे स्टेप में हमें अपना हल प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो 3.765 है ये हमारी 3 और 4 के मध्य की संख्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा में हम 10 लाइनें बनाएंगे। पहली लाइन और जो हमारी लास्ट की है वो थोड़ी बड़ी है और मिडिल की भी थोड़ी, फर्स्ट मिडिल और लास्ट की थोड़ी बड़ी लाइन है। तो हमें ये पता चल गया कि संख्या रेखा में हमारा 3.765 3 और 4 के मध्य में है, तो 3.0 और 4.0 के बीच। 3.0 के बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इस तरीके से हमने इनको दर्शा दिया है। इसका मतलब 3.76 7 हमारा 3.7 और 3.8 के मध्य में होगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 2 लाइनें हमारी ये बड़ी संख्या रेखा और बीच की मिडिल लाइन थोड़ी बड़ी। 7 0 से स्टार्ट करेंगे। 7 0 7 1 7 2 7 3 इस तरीके से 3.80 हमारा लास्ट नंबर होगा। अगला नंबर है हमारा 3.765 यानी 7 6। लास्ट स्टेप में हमें यह पता चल जाएगा कि 3.765 को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हमें 3.76 यानी कि जो संख्या हमारी 7 6 और 7 7 के बीच ये नंबर आएगा हमारा, क्योंकि 7 6 5 है तो 7 6 से बड़ी और इससे छोटी। तो इन दोनों नंबर्स को हम साइड में उतार लेंगे। 760 3.760 और 3.770 और 3.771 7 7 और इस तरीके से हमने पहले स्टेप में किया वही नंबर इसमें लिखते रहेंगे। यानी कि थर्ड स्टेप में हमें इसका लास्ट जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा 3.765। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा को हमने 4 तक दर्शाना है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, यानी कि 4 स्थान है हमारे तो 2 6 के बार का मतलब है 4.2626। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि संख्या हमारी 4.2626 4 और 5 के बीच की है, तो 4.0 और 5.0 जैसे हमने इसके फर्स्ट स्टेप में किया था। अगला 4.0 के बाद 4.1 4.2 4.3 4.4 और ये प्रोसेस हमारा
यहां तक चलता रहेगा। अब हमने देखना है 4.26, तो 4.26 कहाँ होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इन दोनों को हम इन दोनों बड़ी लाइन में लिख लेंगे, 4.20 और 4.30, और बीच के नंबर्स को लिख लेंगे 4.21, 4.22, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में 4.262, 4.26 ये है हमारा, 26 और 27 के बीच होगा। तो हमने 4.260 और 4.270 को लिखा साइड में, और फिर इनके छोटी लाइंस में इनके बीच के अंक लिख लिए, 26, 4.261, 4.262, 4. इस तरीके से। लास्ट स्टेप में हमारा है 4.2626, तो 4.2626, 262, 262 और 263 के बीच, 262 और 263 के बीच के अंक लिख लेंगे, 4.263, 4.264, और इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। चौथी लाइन में हमें जो नंबर है हमारा 4.2626 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपल एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। संख्या रेखा पर हमने इसको शो कर देंगे लास्ट। पहले क्वेश्चन में हमारे केवल 3 स्टेप हैं, क्योंकि 3 ही अंक है दशमलव के बाद के। इसमें 4 दशमलव अंक लिखने हैं, जो कि 2 6 बार है। इसका मतलब 2 6 2 6 बार बार रिपीट हो रहा है। हमने 4 अंक लिखने हैं, तो इसका मतलब 4.2626 हो जाएगा। इसमें हमारे टोटल स्टेप 4 आएंगे। तो दशमलव के बाद के जितने भी अंक होंगे उतनी हमारे नंबर लाइन होंगी। 3 अंक है तो 3 लाइन, 4 अंक है तो 4 लाइन, यानी कि हमें चौथे स्टेप में अपना आंसर मिलेगा, और इसमें तीसरे स्टेप में हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। सारी प्रोसेस यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की हुई है, और इसको यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर दर्शाया भी है। इस तरीके से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.5 के लिए होगी।